जनअपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। वीआईपी घाट मैदान पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन भानु 3 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन भर से आए किसान प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवियों ने किसान की समस्याओं पर चर्चा की और समाधान के लिए सरकार से कदम उठाने की मांग की है। किसानों को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसान तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। बार बार मांग करने के बाद भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों से एमएसपी पर कानून बनाने का वादा किया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा और मांग की किसान आयोग का गठन हो। किसानों पर जो 75 वर्ष की किसान विरोधी नीतियों की वजह से जो कर्ज हो गया है वह संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। किसानों को दुर्घटना में जीवन यापन भत्ता और 1 करोड़ रुपए दिया जाए। पुलिसकर्मियों को शहीद होने पर 2 करोड़ रुपए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कर्मियों को रिपोर्टिंग के समय शहीद होने पर 4 करोड़ रुपए की जाए और संपूर्ण देश में सभी किसानों की बिजली सिंचाई हेतु पूर्ण रूप से माफ किए जाए। निजीकरण में किसी भी विभाग को न दिए जाए। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार के साथ विपक्ष भी किसानों की समस्याओं के प्रति बेरुखी अपना रहे हैं। और यदि 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया था, इसी तरह कोई देश यदि आप पे हमला करता है तो हमारी सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना जान दे देती है, लेकिन भारत को आजाद रखती है। ऐसे सूरवीरों को शहीद होने पर उनके माँ को, उनके बाप को, उनके बच्चों को 5 करोड़ रुपया तय कर दो संसद में बिठा के कि कोई सरकार आवे जीवन भर शहीद होने वाले सेना के, चाहे सिपाही हो चाहे पदाधिकारी, 5 करोड़ की सहायता दी जाएगी। इसके बाद संपूर्ण देश के बिजली, हम 15 वर्ष के थे तब केंद्र की सरकार चिल्लाती थी भारत में खाद्यान्न की कमी पड़ गई थी। अमेरिका से गेहूं आया था, वो कोई रोटी नहीं खा पाता था। तब केंद्र ने नारा लगाया था सरकार ने, ए भारत के किसानों, अधिक अन्न उपजाओ और देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। भारत के किसान लगा रहा, आत्मनिर्भर बना रहा, लेकिन भारत के राजनेताओं ने भारत का सारा पैसा दलाली कर करके स्विट्जरलैंड की बैंकों में पहुंचा दिया। ऐसा मत करो। बैंक से पैसा लाना चाहते थे आप काला धन, अब कहाँ है काला धन, पीला धन? ले आओ उसको, तुरंत दिलाओ से, तुरंत दिलाओ। जिनका काला धन हो उनको जेल में डाल दो, उनके परिवार को जेल में डाल दो। हमारा हो तो हमें डालो। इसके बाद जो हमारी सेनाएं जो आपको बचाती हैं, आपको सुरक्षित रखती हैं, शहीद होने पे 5 करोड़ रुपया दो। और निजीकरण किसी का मत करो। खाद्यान्न कम हो जाएगा यदि बिजली रेट बढ़े और किसान दे नहीं पाया, इसलिए बिजली संपूर्ण भारत की माफ कर दो। खाद्यान्न, वो ट्यूबवेल वाली जो खाद्यान्न पैदा करती है, गन्ना, गेहूं, धान, फल, सब्जी, उसको फ्री दो। बाकी घर वाली बिजली खूब लगाओ, दूनी करो, तिगुनी करो। गर्ज पड़ेगी तो लेगा, वरना गर्ज पड़ेगी तो नहीं लेगा। लेकिन प्राइवेट में मत दो बिजली को प्राइवेट में दो। मंत्री, तंत्री, संतरी अधिकार रहे, अधिकारी न काम करें तो उनको हटा दो। और यदि तुम पे कुछ नहीं होता है, तुम जब से प्रधानमंत्री बने हो तब से बिजली प्राइवेट में, जहाज प्राइवेट में, रेल प्राइवेट में, का दिमाग में कोई कमी आ गई है प्रधानमंत्री जी? क्या समझे? प्राइवेट में नहीं देना है आपको। और जैसे सरकारें नहीं, उसी तरह आपको सरकारी तंत्र से, नौकरशाही से और हमारे वोट से आपको शासन चलाना है। हम कहते हैं जीवन भर चलाओ, जिंदगी भर चलाओ, और आपकी सरकार रहे, भाजपा की रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी जो आप कुकर्म कर रहे हो उनसे है। क्यों दे रहे हो प्राइवेट में? हम किसनटा पूछना चाहता है, क्या मतलब है प्राइवेट में देने का? अरे जो काम गलत कर रहे हैं उनको सही करो। जब तुम प्राइवेट में दे दोगे तो प्राइवेट में तो राजतंत्र भी था, कोई राजा था आवागढ़ का,
कोई इरादा था कोटला का, कोई इरादा था उम्बरगढ़ का, कोई इरादा था जयपुर का, तो फिर वही राजा ही हो जाएंगे ये प्राइवेट वाले। जब सब काम इनके ही अधिकार में हो जाएगा तो ये जो मर्जी आवेगी सो करेंगे, हमको मार डालेंगे, हमको गरीब कर देंगे, हमको कभी हमें चैन से नहीं रहने देंगे ये प्राइवेट वाले, क्योंकि हमारा उन पर क्या जोर पड़ेगा। आप पे जोर है हमारा, प्रधानमंत्री जी आपको वोट देते हैं, इसी बात प्रदेशों की सरकार के पास अधिकार रखो, प्राइवेट में मन दो। जय जय श्री राधे। तेज परिवार आज 13, 14, 15 में हमारा चिंतन शिविर होता है। इसमें मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं और दूसरा हमारे आदरणीय यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश प्रताप जी, वो भी आज मौजूद हैं और भानु परिवार का पूरा कुनबा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ है। आज माननीय अध्यक्ष जी ने उत्तराखंड सरकार के लिए जो एक बोला है कि जैसे यूपी में किसान की ट्यूबवेल की बिजली जो है फ्री है, वो उत्तराखंड में भी होनी चाहिए। हम इसके लिए आंदोलनरत भी होंगे और सरकार की बिजली उत्तराखंड में फ्री होनी चाहिए जी, ये जो है हमारी मांग है चिंतन शिविर के द्वारा।